आप हमारे चैनल ऑनलाइन मकतब दीनात को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज रबीउल अव्वल की 11 तारीख है और कल रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। मैं आपको रबीउल अव्वल के महीने के बारे में कुछ बता दूं। रबीउल अव्वल के महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई थी और इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल भी हुआ था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 या फिर 12 रबीउल अव्वल को हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़े हालात को बयान कर दूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो सर पर बाप का साया नहीं था और 6 साल की उम्र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा यानी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब इन दोनों के पास पले बड़े। जवान होने के बाद तिजारत शुरू की। तिजारत भी बहुत ईमानदारी और सच्चाई से करते थे, इसलिए जो मक्का के जो लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार कहकर पुकारा करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दीन की दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह के एक होने की बात बताई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर परेशानी में दीन का काम करते रहे। एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में गए, देखा कुछ आदमी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। उनसे कहा, अगर तुम मौत तो कसरत से याद किया करो तो ये हालत पेश नहीं आएगी। कोई दिन कब्र पर ऐसा नहीं गुजरता कि वो ये नहीं कहती है कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं गुर्बत का घर हूँ, मैं कीड़े और जानवर का घर हूँ। और जब कोई इसमें मोमिन या कामिल ईमान वाला शख्स उसमें आता है, नेक और परहेज़गार शख्स उसमें आता है, तो कब्र कहती है, तेरा आना मुबारक है। जितने आदमी मेरी पुश्त पर यानी ज़मीन पर जो आदमी चलते थे उनमें सबसे ज़्यादा मुझे तू महबूब था। आज तू यहाँ पर आया है, आज तो मेरे हवाले हुआ है, तो मेरा हुस्न सुलूक भी देखेगा। चुनांचे कब्र इतने फैल जाती है जहाँ तक उसकी नज़र पहुँच जाए और उसमें जन्नत का दरवाज़ा और खोल दिया जाता है जिसमें उसको जन्नत की खुशबुएं और हवाएं आती हैं और इसी तरह वो क़यामत तक अंदर रहता है। और अगर उसी कब्र के अंदर कोई काफिर या गुनहगार शख्स आ जाए तो वह कब्र उससे कहती है, तेरा आना नामुबारक है। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे उसमें मुझे सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ तुझ पर ही था। आज तो मेरे हवाले आया है तो मेरा खौफनाक अज़ाब भी देखेगा। इसके बाद वह कब्र उसको इस कदर जोर से दबाती है कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगली से इशारा करके फरमाया कि पसलियाँ इस तरह आपस में घुस जाती हैं और फिर उस पर 90 या फिर 99 अजदे उस पर मुसल्लत किए जाते हैं और उसको क़यामत तक वो अजदे नोचते और काटते रहते हैं। और वो अजदे कोई मामूली अजदे नहीं है, अगर उसमें से एक अजदा भी ज़मीन पर फूंक मारे सिर्फ, तो क़यामत तक उस ज़मीन पर कभी घास नहीं उगेगा। इस कदर के ख़तरनाक और भयानक 99 अजदे या फिर 90 अजदे उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमें नेक अमल करते रहने चाहिए और रबीउल अव्वल का आज महीना आया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर हमें क्या पैगाम दिया है, ये बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।